हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप 1 एडजस्टमेंट। एक बार मैं छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूँ। टाइप 1 एंड टाइप 2 एडजस्टमेंट हमने किसे कहा था? तो टाइप 1 एडजस्टमेंट हमारा था जहाँ पे हमें न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल गिवन नहीं होता था और हमें एक बात लिखी होती थी कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, या लिखा होता था न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। तो यहाँ पर हमें रिमेनिंग पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को बेस बनाकर फर्म का कैपिटल निकालना होता था और फिर उस फर्म के कैपिटल पे हम न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते थे कि न्यू पार्टनर को कितना कैपिटल लेकर आना है। एंड टाइप 2 एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 एडजस्टमेंट बात करता है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो टाइप 2 एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है? न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है और उसके बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो आज बात करते हैं हम टाइप 2 एडजस्टमेंट के बारे में। तो पहले आप क्वेश्चन देखो मेरे साथ। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। Z इज एडमिटेड मीन Z हो गया न्यू पार्टनर और वो लाया है 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो 50,000 रुपीज तो न्यू पार्टनर क्या लाया है? कैपिटल। एंड जो भी सफिशिएंट अमाउंट होगा गुडविल का वो भी वो लेकर आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5। अब बेटा एक बात यहां ध्यान रखना, सिर्फ एडमिशन का जो टाइप 1 एडजस्टमेंट है, एडमिशन का टाइप 1 एडजस्टमेंट क्या है? न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। उसके अलावा किसी भी एडजस्टमेंट की मैं बात करूं, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे वो रिटायरमेंट का हो, किसी भी एडजस्टमेंट की हम बात करें तो आप एक बात ध्यान रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी क्योंकि फर्म का कैपिटल चाहिए एक तो और एक न्यू रेशियो चाहिए। बस इन दो चीज़ों के बेसिस पे आप सारे एडजस्टमेंट्स को डील कर सकते हो। तो टाइप 1 एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन के अलावा हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या रिक्वायर होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है और अगर गिवन नहीं है तो ये ध्यान रखना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट हो गया हमारा, मस्ट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे गिवन है और आपको बोला है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो बेटा गुडविल का एडजस्टमेंट जो भी उसे सफिशिएंट अमाउंट लाना था वो एडजस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद एक्स एंड वाई का कैपिटल का बैलेंस हमें शो कर रहा है 96,000 एंड 56,000। तो बेटा ये अगर आप बड़े क्वेश्चन में डील कर रहे हो इसको तो ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, या इसको आप कह सकते हो एक बार का बैलेंस CD जो हम करते थे ना। जैसे यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते थे तो ये हो गया XYZ, इधर हो गया XY एंड Z। सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक बार का जो टू बैलेंस CD आ जाता है फिर उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो ये हो गया हमारा एक बार का बैलेंस CD जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये एडजस्टेड बैलेंस है कैपिटल का। अगर हमें बड़ा क्वेश्चन होता जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों ड्रॉ करने होते तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस यूज़ करते, फिर सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उन सब ट्रीटमेंट्स को करने के बाद जो कैपिटल निकलता वो है ये 96,000 रुपीज़ एंड 56,000 रुपीज़। और यहाँ पे बेटा हमें पता है कि न्यू पार्टनर लेकर आया 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल न्यू पार्टनर लाया है उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 50,000। अब देखो बहुत साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई टू बी एडजस्टेड टेकिंग वाई कैपिटल एज बेस। एक्स और वाई का कैपिटल आपको एडजस्ट करना है और कैसे एडजस्ट करना है? वाई के कैपिटल को बेस बनाकर। एक्चुअल कैश वॉज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर एज द केस में भी। अगर कैपिटल किसी का पहले से ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट कम की है,
तो वो विड्रॉ करके ले जाएगा, और अगर कैपिटल किसी पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है तो वो एक्सेस अमाउंट जो भी है वो लेकर आएगा। तो हमें पहले तो निकालना है कि सर रिक्वायर कैपिटल होना कितना चाहिए, और निकाल कर हम रिक्वायर कैपिटल कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर। ये हो जाता है फाइनल कैपिटल जो कि रिक्वायर्ड है। वो कैसे निकालना है, Z की कैपिटल को बेस बनाकर। तो बेटा मैंने आपको एक ही फॉर्मूला दिया था जिसके बेसिस पे मैंने कहा था इस एक फॉर्मूले से आप पूरा एडजस्टमेंट डील कर सकते हो। क्या, पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू फर्म कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें किसकी कैपिटल को बेस बनाना है, Z की। तो यहाँ पर हम पार्टनर की जगह उसका Z का नाम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Z's शेयर ऑफ कैपिटल, Z's शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू फर्म्स कैपिटल इंटू Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट। Z का कैपिटल हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है 50,000 रुपीज़, और Z कितने शेयर के लिए आया, तो चेक करो क्वेश्चन में। सर नहीं पता हमें Z कितने शेयर के लिए आया, बेटा पता है। अगर आपको डायरेक्टली गिवन ना हो तो आप न्यू रेशियो से भी तो पिक कर सकते हो। X, Y एंड Z का न्यू रेशियो हो गया 9:6:5, 9 + 6 15, 15 + 5 20। तो Z का न्यू रेशियो क्या है, Z का न्यू रेशियो है 5/20, 15 + 5 20, तो 5/20। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 5 से, तो ये हो गया 1/4। तो Z कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए। तो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे। Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/4। फर्म का कैपिटल हमें नहीं पता, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्म का कैपिटल आ जाएगा आपका कितना, 50,000 इंटू 4, दैट इज 2 लाख रुपीज़। तो ये हो गया न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इस पे बस आपको क्या अप्लाई करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन नहीं होता तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता। ये रहा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X, Y एंड Z इज 9:6:5। तो न्यू रेशियो है 9:6:5। तो 965 हम यूज़ कर लेंगे। तो X शेयर ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, फर्म के कैपिटल पे आप X का शेयर अप्लाई कर दो। फर्म का कैपिटल है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के ऊपर आप अप्लाई कर दो X का 9/20। ऐसे ही जब आपको Y का शेयर ऑफ कैपिटल निकालना है तो फर्म के कैपिटल पे आप अप्लाई कर दो Y का, दैट इज 6/20। एंड ऐसे ही जब आपको Z का निकालना है तो आप फर्म कैपिटल पे अप्लाई कर दोगे Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट। हालांकि बेटा Z का आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि Z के कैपिटल को ही तो बेस बना के हमने फर्म का कैपिटल कैलकुलेट किया था। तो Z का आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर निकाल भी दोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। चलो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 90,000, ये आ गया आपका 60,000 एंड ये आ गया आपका 50,000। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर, या इसको आप कह सकते हो फाइनल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। एक्स का कैपिटल होना चाहिए 90,000, मैं इसको, और पुराना कैपिटल कितना था 96,000। एडजस्टेड कैपिटल एक्स का कितना था 96,000 एंड रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 90,000। तो x को 90,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, पर x का ऑलरेडी कैपिटल कितना है 96,000। तो 6,000 का कैपिटल x कर लेगा विड्रू करेगा, तो एंट्री बन जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने 90,000 से नहीं,
90,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 96,000, तो 6,000 वो विड्रॉ करके ले जाएगा। ठीक है, तो एंट्री अगर आपसे पूछी जाए तो बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई की हम बात करें तो वाई का कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल है 56,000, रिक्वायर्ड कैपिटल है 60,000, तो वाई का 60,000 का रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल है 56, तो 4,000 का कैपिटल वाई लेकर आएगा। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने से? 4,000 रुपीज से। और Z तो बेटा लेकर आया ही है कैपिटल 50,000 पूरी ही, तो Z के लिए एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है, जिसमें आपसे कोई सिंपल सी एक बात पूछ ले कि बताओ X का फाइनल कैपिटल कितना होगा, या X कितना पैसा विड्रॉ करेगा या लेकर आएगा। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और बड़े क्वेश्चन की हम बात करें तो 6 मार्क के अंदर तो इस क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट आता ही आता है, चाहे टाइप 1 का आए या टाइप 2 का आए। अब बड़े क्वेश्चन में इसको किस तरह से हमें डील करना है, तो बेटा कुछ नहीं, जो फाइनल आपका कैपिटल है, ये जो रिक्वायर्ड कैपिटल है 90,000, 60,000 एंड 50,000, इसे हम एज अ फाइनल कैपिटल यहाँ यूज़ कर लेंगे। 90,000, 60,000 एंड 50,000, बस अब कर दो इसको फाइनली आप बैलेंस। जैसे कि x की हम बात करें तो एक एक अकाउंट हम बैलेंस करते जाते हैं। 96,000 x का टोटल आ गया, 96,000 इधर टोटल आ गया, 96 में से 90,000 माइनस किया हमने तो 6,000 का यहाँ आ गया हमारा बैलेंस, और इसे हम लिख देंगे टू बैंक। टू बैंक का मीनिंग हो गया विड्रॉन बाय द पार्टनर। एक्स विड्रू 6,000, यहाँ से भी अगर आप एंट्री पिक करते तो यहाँ से भी एंट्री बन जाती है आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक कर लो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई का हम देखें तो बेटा वाई का आप देखोगे तो इस डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल हम पहले लिखेंगे, उसे फिर क्रेडिट साइड लिख देंगे। और 60,000 में से जब 56,000 हमने डिडक्ट किया तो 4,000 रुपीज़ का बैलेंस आपको यहाँ देखने को मिल गया। यहाँ आएगा तो बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ से अगर आप एंट्री पिक करते तो यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कौन है? वाई। तो एंट्री बन जाती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने से? 4,000 रुपीज़ से। एंड Z की हम बात करें तो Z को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और करोगे तो भी बैलेंस आएगा नहीं, क्योंकि इधर का टोटल और उधर का टोटल आपका क्या है? ऑलरेडी बराबर 50,000 एंड 50,000। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ख़त्म होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बाय।